कतई ठहरे एकदम कॉन्वेंट छात्र, ओ यो वाले, और आप दरोगा बन गए और मेरठ और पोस्टिंग हो गई तुम्हारी। बेटे मौज कर दी। और वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो गया एक गांव में दो पक्ष भिड़ गए। तुम गए जी, तुम्हारी चौकी का मामला था, तुम गए, तुमने कही ओ व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग रास्कल्स, यू ब्लडी फूल्स, आई एम सम इंस्पेक्टर XYZ, आई विल अरेस्ट ऑल ऑफ यू and will put you all in jail and there I will you pale। पहले आदमी तो वह परेशान था लड़ाई से, तुम और आगे कहते लॉर्ड क्लाइव के चाचा, वो एक ने उठाया यूं इंटोरा, मेरठ की बात है, तो यूं उठाया एक इंटोरा ईंट और भट्ट देसी तुम्हारे खोपड़े में धर दी। अब रह गई तुम्हारी SI। अब पता चला तुम्हारे साथ जो 4 कांस्टेबल आए वो तुम्हें ले जा रहे हैं सरकारी अस्पताल। 18-20 टाके आगे पोस्टिंग तुमने रद्द करवा दी। बोला मैं ना हूं यहां। मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। हो गए। आपको पता है कि एक मिट्टी जिस पर आप चलते हो, एक पत्थर जिसको आप अपने पैरों के तले रौंदते हो, वही मिट्टी, एक व्यक्ति उस मिट्टी को उठाता है, उस पर पानी डालता है, उस मिट्टी को गूंथता है, उसे संघर्ष दिलाता है, उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है, उससे बर्तन बनाता है, फिर उस बर्तन को पकाता है। उस मिट्टी ने अपनी औकात बनाई, उस मिट्टी ने उस व्यक्ति की मार सही, घूंसों की लातों की मार। जब उस मिट्टी को मृदु किया गया था, उस मिट्टी को कोमल किया गया था, फिर उसने चाक पर चिकना होने के लिए हर एक दर्द, हर एक कष्ट सहा। फिर उसी मिट्टी को अपनी औकात बढ़ाने के लिए उस वही पैरों की मिट्टी को आग में जलना पड़ा, वो बर्तन बना। उस मिट्टी की औकात जो पैरों में थी, उसकी औकात हुई कि उसी बर्तन को घड़ा बांधकर उसमें व्यक्ति ने पानी पिया, अपने होठों से लगाया। उस मिट्टी की औकात उसने खुद बनाई, उसको किसी ने बनाकर नहीं दी। एक पैरों का पत्थर हमारे पैरों में रहता है, उसी पत्थर को एक व्यक्ति मूर्तिकार उठाता है, छेनी हथौड़े मारता है, उस पत्थर को नक्काशी देता है, वो पत्थर चोट सहता है, फिर वही पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति के रूप में मंदिर में जाता है। उस पत्थर ने अपनी औकात बढ़ाई, लोग उसको माथे से लगाते हैं। दोस्त, औकात आती नहीं है, औकात बनाई जाती है। उसको बनाने के लिए जब एक मिट्टी ने दर्द सहे, एक पत्थर ने दर्द सहे, आपको भी सहने होंगे। इसलिए कहानी की ये कहावत की ये लाइन गलत है। औकात बनाई जाती है, औकात होती नहीं है। आए क्या थे दुनिया में, खाली हाथ तो थे, नंगे थे। नंगे व्यक्ति की क्या ही औकात होगी। औकात बनाई जाती है मेहनत से, जी जान लगाकर, हजारों दुख दर्द सहकर। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी औकात बनी हो। जब मिट्टी पत्थर की नहीं बन सकते, हम तो इंसान हैं, उसने कष्ट सहे हैं, तो तुम स्वयं को कैसे अलग रख सकते हो। कष्ट तो सहने होंगे बेटे। औकात बनानी है तो उस मिट्टी की तरह जलना तो होगा, पकना तो होगा, उस पत्थर की तरह चोट तो सहनी होंगी, लेकिन हाँ, औकात बनेगी जरूर। ये मेहनत पे विश्वास रखना। चलिए, डोली सजा के रखना, फूलों की कतार लगा के रखना, लेके बन के NTPC में गुड्स गार्ड जीप लेके आएंगे तुम्हारे सजना, डोली सजा के रखना। तुरंत उत्तर दीजिए, आज तो बच्चे गायब है, कहां है? मालिक तुम कहां हो? सेवक यहां खिदमत में हाजिर है। मैं हूं ओबामा, बताओ तुम कहां हो? ए अमेरिका के नागरिकों, तुम कहां हो? अमेरिकी पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को बुला लो, क्योंकि अब तुम्हें मैं वॉशिंगटन DC की पुलिस में लगवाने की तैयारी करा रहा हूं।
हमें एग्जाम्पल, तुम हो लेखपाल। अगर नहीं है तो ये वहम पाल, वहम तो नहीं होगा, ये वहम नहीं है, ये सत्य है मेरे लाल। तुम सबको ना बना दिया लेखपाल, तो बता देना खुशी खुशी का सा माहौल है तुम्हारे अंदर भी, थोड़ा सा हमारे अंदर भी। चलो लेखपाल बनाने का भी मौका मिलेगा, फिर तुम लेखपाल बन जाओगे, फिर कोई आएगा कहेगा आ भैया लेखपाल, दीवान जी सुनते हो? दीवान जी रुकोगे? हो दीवान जी, तुम लेखपाल बनने के बाद तुम थोड़ी ना रहोगे, तुम थोड़ी ना रहोगे, तुम ओह स्कूटी पे एकदम यूं जा रहे होंगे, दीवान जी झोला ठाए, ओ दीवान जी, ओ भैया लेखपाल सुनते हो? हाँ काहे को रोक रहे हो? ए भैया हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना था भैया, EWS बना दो। EWS रास्ते में रोकने की है, घर आ जाना, बीच में तो रोके करो मुझे, पता ना तुम्हें कितनी मुश्किलों से लेखपाल बन के आया हूं। और गाड़ी में खरन खरन करते रहोगे, 1 मिनट रोकोगे नहीं कि चलो सुन लू, बात सुन लू क्या कह रहा। कोई आदमी परेशान है, मेरे हल्के मतलब मेरे एरिया का आदमी है, दीवान जी भी कह रहा, लेखपाल जी भी कह रहा, ट्रेन उसे ऐसी रेस सी देते रहोगे, आदमी को बताते रहोगे सुन जल्दी में हूं, जल्दी बोल दे जो बोल रहा है। अगर तुम इस भावना से लेखपाल बनोगे ना तो भैंस की पूछो, तुम्हें पाल तो बाद में लेख भी ना बनाओ। अगर तुम कहो कि हाँ ईमानदार लेखपाल बनाएंगे, ईमानदार लेखपाल बनेंगे, अगर कोई कहेगा लेखपाल भैया सुनते हो, तो वहां से कह रहा तो उसके पास खुद चले जाएंगे, उसके पास जाके पूछेंगे। और नाप तोल में, खेत की नाप में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, नक्शों में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, अपने इलाके में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, और जिस खेती के लिए किसी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं होने देंगे, तालाब पे कब्जा नहीं होने देंगे। तुम लेख भी बनोगे, पाल भी बनोगे, तुम्हारे आगे भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन पहले यू हैव टू टेक द ओथ ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब तुम्हें पहले ऑनेस्टी की शपथ लेनी होगी। और नौकरी लग गई और तुम रिश्ता आया तुम्हारा, बहू देखने गई, और बहू देखने आजकल घर पे तो जाते नहीं है, रेस्टोरेंट में तुम अपनी बहू देखने गए, तो तुम्हें देख के शर्मागी, बोली कहां कौन कर्म में पड़ गया, ये कैसा मेरे कर्म फूट गए जो मिल गया मुझे। लेकिन तुम तो ठहरे, तुम बोले क्या है सरकारी नौकरी, तेरा भगवान भला करे, मुझे दी, मेरे जैसी औरों को भी दे नौकरी। तो अब क्या हुआ, ये तो तुम्हारा हो गया भैया, तो तुमने उसकी एकदम वो जुल्फे उल्फे देखी, एकदम तुम्हारे लिए वो आजकल पानी वानी लेके नहीं आते, आजकल तो सीधे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, पानी और चाय वाला सिस्टम तो पापा लोगों के जमाने का था, अब वो सीधा मिलेंगे तुमसे। और तुम्हें देख के तुम एकदम बिल्कुल ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख करके ये जी रही है सब, तुमने एकदम बिल्कुल टिकटॉक वाली मलूक सी बहू देखी, और देखकर एकदम तुम भाव विहीन हो गए, तुम्हारे मन में रति की भावना जगी, तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जगी, और तुम तो कई साल आगे पहुंच गए, बिल्कुल एकदम मेरी शादी होगी, फिर वो एकदम परिवार होगा, चिंटू और पिंटू होंगे, और वो आगे तक का कर दिया ना तुमने पूरा। कवि ने देख लो इन लाइनों के द्वारा तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दिया, तुम्हें पूरा तोड़ दिया, कहते एकदम इठला गए, एकदम तीन इकाई बन गई हो, एकदम पूरा। मैं कह रहा हूं इतना तो वो भी ना इतरारी होगी जितना तुमसे देख देख कैसे ऐसा करके इतरारे होंगे, ऐसे चाहे एकदम निखद्द हो उस समय, लेकिन उसके सामने तो एकदम ऐसे बन जाओगे जैसे बतासा, कि कभी इसमें हल्की सी बूंद भी पड़ गई तो घुल जाएगा, ये एकदम बतासा हो जाओगे, एकदम ओह ऐसे तीन इकाई, हाथों को आपस में ऐसे बांधोगे, टूटे ना टूटेंगे, कहने का